तो अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैंने भगवान विष्णु की विनती करते हुए कहा, हे प्रभु, आप अपना सेवक जानकर मेरा दुख दूर कीजिए। हे दीनबंधु, आप अपने सेवकों के हित के लिए ही अवतार लेते हैं। अंततः इस समय आप प्रकट हो गए। जिस समय मैंने उन्हें प्रणाम किया उस समय वे हंसकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने हमें किस लिए स्मरण किया है? आपको क्या कष्ट है? तब मैंने उन्हें कामदेव जी का शिव जी के पास जाने और निराश होकर लौट जाने का संपूर्ण वृत्तांत क्या सुनाया। उसे सुनकर विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण, आप शिव जी को पत्नी सहित क्यों देखना चाहते हैं? उन्हें अकेला क्यों नहीं रहने देते? आपकी मनोभिलाषा को जानकर ही हम कुछ उपाय बताएंगे। श्री विष्णु के मुख से यह वचन सुनकर मैंने ये वृत्तांत क्या सुनाया कि मैंने अपने पुत्री संध्या के साथ मैथुन करना चाहा था और शिवजी ने प्रकट होकर मुझे धिक्कारा था। मैंने कहा कि जब तक मैं शिवजी को पत्नी की नहीं देख लूंगा तब तक मेरे हृदय का शोभ नहीं जाएगा। ये नारद मेरी बात सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप मुक्ता को दूर कर दें। आप जो शिव जी को अपना पुत्र समझकर बुद्धि बातें कह रहे हैं वो उचित नहीं। हम और आप दोनों ही उनके सेवक हैं। वे सर्वथा स्वाधीन हैं, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। यदि आपकी इच्छा है कि वे अपने विवाह पर कर लें तो आप उनके शरण में जाना उचित है। सर्वप्रथम आप कठिन तपस्या द्वारा उन्हें प्रसन्न करें। तदुपरांत उमा का स्मरण करते हुए दक्ष प्रजापति से भी उसी प्रकार तपस्या कराएं। उस तप के प्रभाव से भगवती उमा दक्ष प्रजापति के घर में पुत्री रूप में जन्म लेंगी और उनका विवाह शिव जी के साथ होगा। ऐसा करने में संपूर्ण लोगों का कल्याण भी होगा और आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। इतना कहकर विष्णु जी भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान धरते हुए अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान विष्णु ने आज्ञा शिरोधार्य करने कर मैंने भगवान सदाशिव के प्रति उसे देश का त्याग कर दिया जिसे मैंने उनकी माया से मोहित होकर अपना रखा था। तदुपरांत दक्ष को बुलाकर उसे वह सब हाल कह सुनाया जो कुछ श्री विष्णु जी ने मुझसे कहा था। मैंने उससे कहा, है पुत्र, अब तुम एक कन्या को जन्म दो जो भगवान सदाशिव की पत्नी हो। ऐसे होने पर हम और तुम संसार के अनेक धन्य हो जाएंगे। तुम भगवान सदाशिव की तपस्या करके उनका दर्शन प्राप्त करो और यह वरदान मांगो कि हे प्रभु, अब मेरी संतान बनकर जन्म ले। मैं भी तपस्या करके उनसे यही मांगूंगा। वे भगवान त्रिशूल पाणी आदि शक्ति संपन्न तथा सगुण निर्गुण दोनों रूप वाले हैं। उनकी महिमा का पार वेद ने भी नहीं पाया। वे तपस्या के वशीभूत होकर निश्चय ही दर्शन देते हैं। जब उनके पहले शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया था उस समय मेरी तथा विष्णु जी की प्रार्थना को सुनकर हमें यह वरदान भी दिया गया ताकि वे कि हर नामक अवतार ग्रहण करेंगे और हमारे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करेंगे। उन्होंने यह भी बताया था कि उनकी आदि शक्ति जिनके अंश में लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है भी एक कला है। उमा के रूप में जन्म लेकर हर अवतार की पत्नी होगी। भगवान सदाशिव ने बताया था कि हमारे स्वरूप की आदि शक्ति द्वारा ही पूर्ण सृष्टि को उत्पत्ति होती है और वह आदि शक्ति समस्त संसार की माता है। अंतः दक्ष, वह आदि शक्ति तुम्हारे घर में सती नाम से जन्म लेगी। तुम मुझे तथा विष्णु को तो पत्नी से देखते हो, परंतु भगवान सदाशिव के हर अवतार में अब तक इस स्त्री को स्वीकार नहीं किया और न अब तक सती का अवतार ही न हुआ है। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे सती का अवतार हो। इस प्रकार समझाकर मैंने दक्ष को विदा किया। तदुपरांत घर जाकर संपूर्ण इंद्रियों का वशीभूत का उसे तपस्या करने लगा। मैंने अपने मन में श्री जगदम्बा का ध्यान कर श्वास को मस्तक पर चढ़ा लिया कि वे को जीतकर उनकी स्तुति की। तब मेरी उस तपस्या से प्रसन्न होकर श्री जगदम्बा ने मुझे सेवक जानकर दर्शन दिया। हमें अपने 7वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ऐसा कौन सा प्राणी है जो भगवती महामाया के उस अनुपम सुंदर शरीर को देखकर मोहित न हो जाए। उनके दर्शन प्राप्त कर देवता तथा ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं। वे अपने मुख्य चिन्हों से अलंकृत तथा वस्त्रभूषण को धारण किए हुए थी। वे सिंह पर आरूढ़ थी। उनके उस स्वरूप को जानकर देखकर मैं
अपना मस्तक नीचे झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। उस समय भगवती भवानी ने मुझ पर दया करते हुए कहा, हे ब्रह्मा, तुम जो चाहते हो वह वर मांग लो। मातेश्वरी रुद्र नामक शिव अवतार ने मुझसे बहुत ही कटु वचन कहे हैं और व्यर्थ ही धिक्कारा है। अंततः आप अवतार लेकर उन्हें वश में कर ले, जिससे वे भी हमारे ही सम्मानग्रस्त हो जाए। कृपया कर आप भी वरदान दक्ष प्रजापति को भी दीजिए, क्योंकि इसी अभिलाषा को लिए वह भी आपकी आराधना कर रहा है। तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं जो शिव जी को मोहित कर सके। वे नारद, मेरी बात सुनकर भगवती भवानी ने कहा, ब्रह्मा, तुम धोखा देकर मुझसे ये मांग रहे हो, इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? इससे में तुमने मेरे सामने एक संकट की उपस्थिति कर दी है कि मैं तुम्हें वरदान ना दूं तो वेद का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवती ने योग धारण द्वारा परमेश्वर का ध्यान किया, जो अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं और सबके अंतकरण का हाल बनाते हैं। भगवान सदाशिव ने उन्हें ध्यान अवस्था में यह आज्ञा दी कि ब्रह्मा, जिस वरदान को मांगते उन्हें दे दो और तुम अवतार ग्रहण करना स्वीकार करो। हम तुम्हें अत्यंत स्नेहपूर्वक अंगीकार करेंगे तथा ब्रह्मा को इस प्रकार मोहित करेंगे कि उनका संपूर्ण गर्व नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा की ऐसी आज्ञा पाकर भगवती जगदम्बा ने मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, हर रूपी भगवान सदाशिव योगी राज हैं। उन्हें मोहित नहीं किया जा सकता, परंतु प्रार्थना के अनुसार युक्ति पूर्वक तुम्हारा मनोरथ सिद्ध कर दिया जाएगा। जब हर स्त्री को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ना तो उन्हें परलोक का फल मिलेगा और ना संसार के आनंद की प्राप्त होगा। मैं उनके निमित्त दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में स्वयं ही अवतार ग्रहण करूंगी। उस समय शिव जी मुझ पर मोहित होकर मेरे साथ विवाह कर लेंगे। इतना कहकर महामाया अंतर्ध्यान हो गई। मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। ये हमारा 7वां अध्याय समाप्त हुआ।